सॉवरन मुल्क है, उसमें 60-70 लाख आदमी जो है वो आया हुआ है जिसका कोई पता ही नहीं है। 2 जंगों के जो यहाँ पे बैठे हुए अपने मुल्क में जाए, 60-70 लाख ये वापस जाएंगे तो 60-70 लाख लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी ना। जितने नाजायज कारोबार हैं पाकिस्तान में वो सारे के सारे अफगानी करते हैं। अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं, 60 से 70 लाख अफगान वापस जाएंगे तो उनका रोजगार पाकिस्तानियों को ही मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में जितने भी नाजायज कारोबार हैं सब अफगान करते हैं। हमारी तमाम नहरों के किनारों पर अफगानों का कब्जा है, नहर को वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबपाशी की जमीन पर कब्जा करने वाले तमाम डंपर मालिक अफगानी हैं। महकमा आबपाशी इनसे रिश्वत लेता होगा। वज़ीर दिफा ने कहा, हमें वतन परस्ती की जानिब जाना चाहिए, शख्सियत परस्ती की जानिब नहीं। पीटीआई समझ रही थी कानून की परवाह किए बगैर शख्सियत परस्ती होगी। आज वो जज नहीं बैठे जो पीटीआई के लिए कवाली करते थे। जेल काटना मुश्किल है, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का टेलीफोन कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने जंग के दौरान साथ खड़े होने पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरबराह ईरानी फौज ने कहा, मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खामना इंसानी हकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देता है। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम अकार्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहदे में शामिल होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की फेक न्यूज का सामना करना पड़ा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात की जाएं। गुज़श्ता हफ्ते मेरे लिए अहम रहा सऊदी अरब, कतर, UAE से $5 ट्रिलियन की सरमायाकारी लाया। अमेरिका में अब महंगाई नहीं है। खामनाई से मुताल्लिक अमरीकी सदर का बयान तौहीन आमेज है। ऐसे बयानात ईरान के वकार, मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। ईरानी वजारत खारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर के बयानात खित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियां आलमी नफरत का सबब बन रही हैं। अमरीकी हुकाम गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। भारत की जगहंसाई, एक के बाद एक गवाही। पाक फिजाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। भारतीय दिफाई अताशी ने एतराफ कर लिया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा, भारतीय लड़ाका तैयारों के नुकसान की वजह ये थी कि सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने तैयारों की तादाद से मुतालिक नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर तस्लीम किया कि इंडियन तैयारे गिरे। पाक फिजाइया ने भारत के राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। तुर्की अपने दरीना दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर की खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर उर्दवान की शोहदा के अहले खाना और हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। तुर्क सदर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन ने पाकिस्तान का $3.4 अरब का कर्जा रूल ओवर कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से बढ़ जाएंगे। ज़राए ने बताया, बीजिंग ने पाकिस्तान का 3 साल पर $2.1 अरब का कर्जा रूल ओवर किया। इसी के साथ चीन ने पाकिस्तान का $1.3 अरब का कमर्शियल कर्जा भी रीफाइनेंस किया। मशरिक़ वस्ता के बैंकों से $1 अरब का कर्ज भी पाकिस्तान को मौसूल हो गया। बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, बरकरफ्तारी से बिजली चोरी में कमी करना होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा था मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथ में। तो पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सार्फिन मुकर्रर तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकेंगे। सार्फिन बर वक्त रीडिंग देकर सब्सिडी से महरूम नहीं होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान।
पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 1 जुलाई को समाप्त करेगा। गैस का गर्दिशी कर्जा कम करना है। हुकूमत ने बोझ घरेलू सार्फिन पर डाल दिया। सुई नॉर्दर्न हो या सुई सदर्न, गैस की कीमतें वही मगर फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफा कर दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से अब 1500 रुपए फिक्स चार्जेस लिए जाएंगे। 1.5 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों को फिक्स चार्जेस 2000 रुपए देना होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए चार्जेस 600 रुपए कर दिए गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानेहा सवात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाए सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। 3 दिन गुजर गए, गंडापुर सरकार को होश न आया। बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास पर कायम फूड स्ट्रीट में मुतादिद होटल्स रेस्टोरेंट्स को मिसमार कर दिया गया। लोगों की मज़ाहमत के बायस ऑपरेशन कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। होटल मालिकान और अमले का इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मज़ाहमत करने वाले 8 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक कल सुबह दोबारा ऑपरेशन करेंगे। खानदान पे आमद गुजर गई है। समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। ये बता रहे हैं कि 2 दफा रेस्क्यू वाले आए हैं लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले। पता नहीं वहाँ के मरान उनके जमीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी है ये नहीं टूटी, ये तो वही बता सकते हैं। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे, ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। ख्वाजा आसफ कहते हैं मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दिफा ने डस्का में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम की भी डस्का आमद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केपी हुकूमत की नाअहली की वजह से हादसा पेश आया। केपी हुकूमत की एम्बुलेंसेस ताहाल इस्लामाबाद के थानों में है, कोई लेने नहीं आया। जाँ बहक अफराद के वरिसा की इमदाद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की भी मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा इंसानी जाने चले गई, वज़रा ब्लेम गेम और मीम्स बनाने में लग गए। सूबे के हुक्मरान जमात की बेहिसी अफसोसनाक और शर्मनाक है। मुशीर इत्तलात ने सूबाई हुकूमत की कोताही का एतराफ कर लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं दरिया में फंसे लोगों की इमदाद करके हुकूमत को कीमती जानें बचानी चाहिए थी। पंजाब के कई शहरों में आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। एबटाबाद गलियात में बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद हो गई। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्क में मजीद बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वज़ीर आज़म की रावलपिंडी में साबिक वफाक़ी वज़ीर दाखिला के घर आमद हुई। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। कनाडी मुल्क को और उसकी मईशत को कैसे चला सके, तो पीटीआई का हमायती आके साबित करे कि पंजाब में 4 साल उनकी हुकूमत थी। कोई एक काबिल जिक्र मंसूबा इमरान की हुकूमत में बनाओ। पीटीआई के वोटर्स को दिमागी मुआयना कराना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा चैलेंज करता हूं पीटीआई का कोई भी हामी पंजाब में अपनी हुकूमत का एक मंसूबा दिखाए। पीटीआई दौर में मुल्क तबाही से 2 4 हुआ।
करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए, कोई अच्छा मंसूबा नहीं बना। पीटीआई हुकूमत की ताजुर्बाकारी, नाअहली और लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाई गई मईशत को बहाल करने में मसरूफ हैं। जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते, न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमने उस हुकूमत को चलने दिया, ना इसको चलने देंगे। अवाम के बगैर मुल्क में किसी हुक्मरानी को नहीं मानते। मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का बटग्राम में जलसे से खिताब, कहा फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। कबाइल नाराज है, हुकूमत हमारी बात मानती तो आज मसाइल कम होते। हुक्मरानों के अंदर सियासी बसीरत नहीं, सियासी लिहाज से वो बिल्कुल कोरे हैं। हुकूमत ने निकाह से मुतालिक गलत कानून मंजूर किया, आपने एक जायज निकाह पर कदगन लगा दी। पंजाब असेंबली के 26 अपोजिशन अरकान की मौतली। अपोजिशन असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन का इख्तियार खो बैठी। 26 अरकान मौतल होने के बाद अपोजिशन के अरकान की तादाद 79 रह गई, जबकि इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर 93 अरकान के दस्तखत दरकार है। पंजाब असेंबली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन चेयरपर्सन को हटाने पर काम शुरू कर दिया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी। पाकिस्तान एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरा है। एक ऐसा हमारा पड़ोसी जिसके एग्रेसिव डिजाइन्स थे, वो पाकिस्तान को अनडू करना चाहता है। उसका गुब्बारा इतना फूला हुआ था कि जब इधर से थोड़ा सा पिन प्रिक हुआ तो उस गुब्बारे का धमाका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सुना गया। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। नून लीग के रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का लंदन में तकरीब से खिताब, कहा पाक भारत हालिया जंग में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। भारत आबी जारहियत और दहशतगर्दी से बाज न आया तो खुद टुकड़ों में बट जाएगा। कराची में शाह फैसल कॉलोनी थाने का थानेदार टास्क फोर्स के साथ हाथ कर गया। 20 जून को टास्क फोर्स के छापे में बरामद 24 लाख से जायद नकदी गायब। शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में सिर्फ 1500 रुपए जाहिर किए गए। मुकदमे में ना सामान जाहिर किया गया और ना ही 24 लाख से जायद नकदी का जिक्र है। शाह फैसल कॉलोनी में गुटखा फरोश काशिफ लंगड़ा की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 24 लाख रुपए गुटखा, छालिया और दीगर सामान बरामद किया गया था। टास्क फोर्स ने छापे के दौरान बरामद रकम और सामान की वीडियो बनाई थी। हैदराबाद में खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दानिश इकबाल को थाना 20 सेक्शन की हदूद से गार्ड समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 2 गाड़ियां, सरकारी इदारे के जाली कार्ड और दस्तावेज बरामद। मुलजिमान से 34 लाख से जायद के नकली नोट, जाली नंबर प्लेट्स और असलहा भी बरामद किया गया है। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया, 2 अफराद जान से गए। फायरिंग का वाकया अमेरिकी रियासत इडाहो की माउंटेन काउंटी में पेश आया। काउंटी शेरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मुश्तबा हमलावर फायर फाइटर्स और पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहा है। अभी वाज़ेह नहीं है कि हमलावर एक है या 2। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। FBI की टीम जाय वकुआ पर पहुंच गई। शेरिफ की हमलावर की गिरफ्तारी तक इलाके से दूर रहने की अपील। सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को रोकने की डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम। बिल पर बहस के लिए वोटिंग में 51 रिपब्लिकन्स ने हिमायत और 49 डेमोक्रेट्स ने मुखालिफत की। नायब सदर JD Vance भी कैपिटल हिल पहुंच गए। बिग ब्यूटीफुल बिल पर बहस जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप का सेनेट में बिल पर बहस का खैर मकदम। जल्द मंजूरी की हिदायत कर दी। कहा जो रिपब्लिकन्स मुखालिफत कर रहे हैं याद रखें उन्हें आइंदा इलेक्शन लड़ना होगा। एलन मस्क दोबारा मैदान में आ गए। बिग ब्यूटी बिल को रिपब्लिकन्स के लिए सियासी खुदकुशी करार दे दिया।
دنیا بھر میں آج یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، پارلیمان عوام کی خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان ہوتی ہے۔ ہم جمہوریت، آزادی، شمولیت، رواداری اور معاشی و سماجی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پارلیمنٹ ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے۔ قانون سازی، قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے پارلیمنٹ احتساب اور شفافیت یقینی بناتی ہے۔ ہم نے پارلیمانی شفافیت رسائی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ ARY والوں کی کاوش کا اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ان دونوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے وہ مبذول ہوگی۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AYB گلوبل سے مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چوغتائی کہتے ہیں، آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں۔ پروجیکٹ ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر، دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل۔ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری، ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک نے میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی۔ 6 کے مقابلے میں 91 اسکور سے شاندار فتح حاصل کی۔ قومی ٹیم کی گروپ نے 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ پاکستان کا چوتھا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا۔ گراس کورٹ پر یلغا ٹینس کا ایکشن ہوگا جاندار۔ لندن میں سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ومبلڈن کا آج سے آغاز۔ جوکووچ، الکراز، سبلانکا، شوانٹیک سمیت سٹارز کی کھلاڑی چیمپئن بننے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ مردوں میں اسپین کی الکراز، خواتین میں جمہوریہ چیک کی باربورا ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ اور معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے آئے زائرین پاک وطن میں موجود، مختلف مقامات پر محفل سماع، لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام۔